जैसे ही मंजिल चालू होगी तो आपका यहां पर जो है ना इन हाउस भी कुछ चल रहा होगा। जैसे मंजिल अगर आपकी 9 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, लेट्स से मंजिल, ठीक है, ये 9 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, और आपका जो 12th का बैच है दैट इज लक्ष्य बैच, ये करीबन करीबन जाने वाला है 22 या 25 नवंबर तक। दैट मीन सर 9 से लेकर 25 तक का जो हमारी डेट्स है वो ओवरलैप कर रही हैं। तो हर बार मैं आपको समझ सकता हूं कि वी एज ए स्टूडेंट सर वी वांट ए न्यू इनिशिएटिव या नई चीज हमें अट्रैक्ट करती है कि हमें 11th की तो चिंता भी, और 11th क्लास मंजिल में रिवीजन करवाई जाएगी तो हम उसकी तरफ भी फोकस करने वाले हैं। तो इस ओवरलैपिंग डेट्स पे क्या होगा कि आपके दोनों के लेक्चर चल रहे होंगे, मंजिल के भी लेक्चर चल रहे होंगे और साथ में आपकी क्लास 12th वाले भी लेक्चर चल रहे होंगे। नाउ अब एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, जो कि अपने करंट सिलेबस को होल्ड करके और वो मंजिल पे शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट टू मंजिल, शिफ्टेड टू मंजिल। अच्छा, उसका जो सोचने का प्रोसेस है वो यही है कि सर मैं 11th क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लूं और मेरी 11th अच्छी हो जाएगी तो मेरी रैंक बढ़िया आ जाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। और स्टूडेंट बी जो है उसको अपने बताए हुए टीचर की बात या टीचर की बताई हुई बात याद है कि जो 12th का पोर्शन है जो अभी चल रहा है तीनों सब्जेक्ट में, 12th पोर्शन दैट इज हैवी वेट है। समझ में आया कैसा है? हैवी वेट है। मैं अगर स्पेसिफिकली मैथ्स की बात करूं तो वी आर लेफ्ट विद वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी। करीबन करीबन आप ज्यादा नहीं तो मिनिमम 5 या 4 सवाल मान के चलिए, 4 सवाल मेंस में, 4 सवाल एडवांस में। यस, तो 4 और 4 8 सवालों का प्रोग्राम आपका। अभी स्टूडेंट बी को यह बात पता है कि मेरा ये वाला पार्ट, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री में सिमिलरली दैट इज ऑल्सो वैलिड। तो उसको यह बात पता है तो वो इसके अगर लेक्चर अटेंड करेगा मंजिल के तो वो अपनी लाइव क्लास या अपना डेली रूटीन या अपना 12th का शेड्यूल बिना बिगाड़ते हुए करेगा। तो सर वो करेगा कहां से? टाइम तो उसके पास है नहीं, 6 के 6 दिन क्लासेस हो रही है और क्लासेस भी 2-2 हो रही हैं, कुछ कुछ एक्सटेंड भी होती है और हमारे पास में होमवर्क भी होता है, डिब्बी भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो कैसे मैनेज करेगा? मैंने कहा यार वो संडे वाले दिन 2x पे करके देखेगा, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड कर लेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। बट हां, वो ये गलती जरूर कभी नहीं करेगा कि वो ये ओवरलैपिंग वाली डेट्स में अपने यहां के लाइव लेक्चर छोड़कर इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि हैवी वेट है इनका बैकलॉग कर ले और वहां पर शिफ्ट हो जाए क्लास 11th के चैप्टर्स को देखने के लिए। दैट इज नॉट ए गुड साइन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? दैट इज नॉट ए गुड साइन। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, समझ गए? तो इस बात को प्लीज अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको अगर एनर्जी लगानी है, आपको इंटेंसिटी लगानी है, आपको जोर लगाना है, मेहनत करनी है, तो अभी क्लास 12th के टॉपिक्स पे कीजिए। एक बार हम इस डेट को पास कर जाए जब आपका 12th का सिलेबस रैप हो जाए, फिर यहां पे भी हम इन हाउस भी मतलब बैच के अंदर भी रिवीजन करेंगे और मंजिल में भी आपकी रिवीजन चल रही होगी। तब मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए भाई साहब इसको एक बार होल्ड कर लीजिए इसको, ठीक है भाई? है ना? बिल्कुल सही। ये आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। और मंजिल के लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाले हैं, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं कि वो लेक्चर्स जो हैं वो हाइड कर दिए जाएंगे या एक बार ही देख सकते हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। पीडब्ल्यू में जो भी आपको कंटेंट दिया गया है वो रीयूजेबल है, मैनी टाइम्स रीयूजेबल है, आप n बार देखो। तो मैं आपको एक जहां जहां पे आपसे गलती हो सकती है वहां पे मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा कि भाई ये वाली गलती मत कर देना। समझ गए कि नहीं समझे?